हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन वी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। जब भी हम लोग को y इक्वल टू यू इंटू वी दिया रहता है, मतलब कुछ पार्ट किसी दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस समय कैसे डिफरेंशिएशन करने का, और कुछ पार्ट किसी चीज से डिवाइड हो रहा है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करने का। तो इसके रिलेटेड हम लोग ने एक एक एग्जांपल भी लेंगे और ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे u इंटू वी एंड u डिवाइडेड बाई v परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जब भी हमें कुछ ऐसा दिया हो कि u इक्वल टू मतलब v इक्वल टू u इंटू वी दिया हो, कुछ ऐसा y इक्वल टू u इंटू वी, है ना। तो करना क्या है अपने को? पहले बात, हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वैसे यहाँ पर भी लिख देना है dy अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बाद हम लोग लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले u को ऐसे का ऐसे ही लिखना है अपने को, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v dv बाई डी एक्स प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई डी एक्स, है ना। तो जब भी u इंटू वी हम लोग को ऐसा करके दिया हो तो हम लोग को पहले u को ऐसे ही ऐसे रखना है, डिफरेंशिएट करना है v को, फिर v को ऐसे का ऐसे लिखना है, डिफरेंशिएट करना है u को। तो ये हो गया हमारा u इंटू वी, और u डिवाइडेड बाई v को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो देखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस साइड क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इसके सिमिलर ही है, लेकिन थोड़े से चेंजेस है। यहाँ पर v बाहर ऐसे का ऐसे होता है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई डी एक्स, यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर पहले इसको बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया u को, फिर u को बाहर रखेंगे और फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, अपॉन होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये रहा हमारा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये वाला फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म का, ठीक है। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x द होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x द होल रेज टू 3। ठीक है, ये रफ कर दे रहा हूँ। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हो तो हम लोग को डायरेक्ट लिखने का, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर किया तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स आएगा, इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, बाहर वाले टर्म को ऐसे का ऐसे ही रखना है, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है, प्लस अंदर वाले को बाहर रखना है और बाहर वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो u को वैसे का वैसे ही रखेंगे, या फिर एक चीज हम कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट को u नेम कर देते हैं। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, लेट 1 प्लस साइन स्क्वायर x द होल रेज टू 2 बी u एंड let 1 प्लस कॉस स्क्वायर x द होल रेज टू क्यूब इक्वल टू v। ठीक है, तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v डी बाई डी एक्स, v क्या है हमारा, ये पूरा है, तो ये पूरा लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x द होल क्यूब, फिर बीच में क्या आता था, एडिशन। अब v बाहर रखेंगे और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है हमारा, 1 प्लस साइन स्क्वायर x द होल रेज टू स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने u और v क्यों लेट किया, ताकि स्पेस कम हो और जल्दी हमारा आंसर आ गया, वरना ये इतने का इतना टर्म एंड तक हम लोग को ऐसे लेके चलना होता। ठीक है, तो स्पेस भी कम हो जाएगा और हम लोग का आंसर भी जल्दी आ जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू u डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जब भी होल करके ऊपर कुछ पावर दिया है, जब भी होल करके कुछ पावर दिया है ऊपर, लेट्स से n, तो किसके सिमिलर दिखता है वो, इसका डिफरेंशिएशन x रेज टू n, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो समझो कि x रेज टू 3 दिया है यहाँ पर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन, सबने समझा, u का u यहाँ पर ही है, इसका डिफरेंशिएशन है 3x स्क्वायर। 3 क्या यहाँ पर x था, जैसे यहाँ पर x क्यूब है, लेकिन यहाँ पर x क्यूब नहीं था, यहाँ पर किसी और चीज का क्यूब था, तो यहाँ पर x के जगह पे वही चीज लिखेंगे। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर x होल रेज टू, अब
पावर बिकम कोएफिशिएंट, बन गया कोएफिशिएंट। अब पावर में से एक चला जाएगा तो 3 - 1 2, तो यहाँ पर भी 2। ठीक है, समझा। अब अगर फॉर्मूले से मैच किया जाए तो हम लोग को फॉर्मूले में क्या मिल रहा था, एक्स, लेकिन क्या है हमें यहाँ पर एक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो एक्स की जगह पे क्या मिल रहा है हमें, एक्स की जगह पे जो भी मिल रहा है उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो। जब तक एक्स नहीं मिल रहा तब तक हम लोग को डिफरेंशिएट करते जाना है। इसको डिफरेंशिएट करो वापस से, d/dx ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया वापस से। ये मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, हाँ, ये क्वेश्चन मिटा के ऊपर लिख दे रहा हूँ, y = 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। ठीक है, जगह कम पड़ रही है ना इसीलिए। अब हाँ, अब ये प्लस का प्लस यहाँ पर लिख दूंगा b, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है वापस से। होल रेज टू पावर दिख रहा है हमने, जहां पर भी होल रेज टू पावर दिख रहा है तो उसको समझो कि x है, जो भी पार्ट नीचे है, और उसके पावर में दिया है 2। जब भी होल रेज टू कुछ दिया नंबर हो ना, तो वो x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है। x⁻n का क्या होगा, x² का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x। ठीक है, पावर बिकम कोएफिशिएंट, और पावर में से एक चला जाएगा तो पावर कोएफिशिएंट बना तो यहाँ पर 2, और पावर में से एक चला जाएगा तो 2 - 1 1। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन हम लोग को अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो x आना चाहिए था, x आया नहीं आया, x की जगह पे क्या आया, उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, तो d/dx ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगले लाइन में आते हैं। अब dy/dx इक्वल टू 3 × u, 3u लिख सकता हूँ, है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा, अभी यहाँ पर प्लस दिया है, जैसे यहाँ पर 2 दिया हो और यहाँ पर दिया हो x + 3 दे दिया हो, तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके पास जाता है। वैसे ही डिफरेंशिएशन में भी ऐसा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से डिफरेंशिएशन पहले 1 का होगा। डिफरेंशिएशन 1 क्या होता है, 1 एक नंबर है, नंबर यानी कांस्टेंट है वो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0, तो वो नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा। प्लस ब्रैकेट में क्या दिया है, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी cos स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, होल रेज टू स्क्वायर। और मैंने जब भी बोला कि होल रेज टू कोई नंबर दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको समझ लो x है और इसकी पावर 2 है तो 2x होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 cos x लिख दूं, है ना, x हम लोग ने cos सेलेक्ट किया था क्योंकि ये हमने x सेलेक्ट किया और इसकी पावर को 2, तो ये x⁻2 समझा हमने। तो पावर बिकम कोएफिशिएंट, पावर में से एक चला जाएगा, तो पावर जब कोएफिशिएंट बनेगा तो 2 हो जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस करूंगा तो 2 - 1 1 हो गया, यहाँ पर cos 2x हो गया। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हमें x चाहिए था, लेकिन हमें x नहीं मिला, x की जगह पे क्या मिला, cos x मिला। तो cos x को वापस से डिफरेंशिएट करोगे, d/dx ऑफ cos x, है ना, प्लस v × 2, तो डायरेक्टली तो 2v, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 वापस से एक कांस्टेंट नंबर है वो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0, तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो साइन एक्स द होल रेज टू 2, सेम यही वाला लॉजिक जो हमने अप्लाई किया। और इसको समझो कि x⁻2 है, x की पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पर किससे मैच कर रहा है, जब भी मैंने बोला कि होल रेज टू कुछ नंबर दिया है तो उसको x की पावर समझो। x की पावर क्या होती है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर साइन x है, तो यहाँ पर लिखूंगा 2 sin x। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो 2x आना चाहिए था आंसर, लेकिन x नहीं आया, x की जगह पे क्या आया, sin x आया, तो sin x को वापस से डिफरेंशिएट कर दो, d/dx ऑफ sin x। ठीक है, अब अगले स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 3u 1 प्लस cos स्क्वायर x होल रेज टू स्क्वायर 2 cos x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x यहाँ पर माइनस, इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है सब आपस में, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूँ -3u, ये माइनस आके यहाँ पर लग गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अभी आप मैं बोलूंगा 2 × -3 करोगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ -6, एट द एंड जो फाइनल आंसर आएगा अपने को वो माइनस में ही होगा,
वैसे यहाँ पर भी समझो कि यहाँ पर ये प्लस में था और ये माइनस में है साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस लिख दिया डायरेक्ट स्टार्टिंग में। ठीक है, आगे देखते हैं। 2v 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये 2 साइन एक्स है, तो 2 साइन एक्स और 2 ये 2 इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 4u 4b 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है। ठीक है, हाँ हम एक और चीज कर सकते हैं, ये 2 मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करूँ तो ये 2 यहाँ पर था और ये 2 यहाँ पर था, तो हम लोग क्या दिख रहा है अपने को, एक फॉर्मूला दिख रहा है साइन 2x। जब भी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखे तो वो साइन 2x का फॉर्मूला होता है। वैसे यहाँ पर भी 2 साइन एक्स 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स दिख रहा है। अब आपस में तो आगे पीछे ही है, लेकिन मल्टीप्लाई होंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना। जैसे 3 इंटू 2 क्या होता है 6, और 2 इंटू 3 भी 6 होता है। ठीक है, वैसे ही कॉस एक्स करो, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स करो, या तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स करो, तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 3u। अब 3u, u के जगह पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि u एंड तक जाएगा ये पूरा, तो इसलिए हम लोग ने, ताकि जगह कम हमारा बचे, ताकि जगह कम खर्च हो, इसलिए हमने u ऐसा लेट कर लिया था। ठीक है, तो फाइनल आंसर में आपको u की वैल्यू डालनी है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब 2 साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 2 थीटा, तो साइन 2x हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी प्लस 2v 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी हो गया साइन 2x। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अभी अगले, हाँ अपने को डिवीजन वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। एक सेकेंड, मुझे लगा वीडियो खत्म करना है इसलिए मैं हट रहा था यहाँ से जाने की जल्दबाजी। चलो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग क्या है उसके अंदर, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या दिया है y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। ठीक है, अब पहली बात तो देख के क्वेश्चन लग रहा है अपने को कि अपने को डिफरेंशिएट तो करना है इसमें, बट ऑब्वियस जब भी हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक्स ने दिया है, एक्स डिग्री दिया है, मतलब डिग्री में है, तो कोई भी चीज जब डिग्री में होती है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना रहता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इसको। मान लो कोई नंबर दिया है 1 दिया है, या फिर समझ लो x दिया है, जैसे यहाँ पर x दिया है, x डिग्री दिया है। अगर कोई भी चीज डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो वो चीज अपने को रेडियन में मिल जाती है। रेडियन की पावर हम लोग c से दिखाते हैं, है ना। तो क्या है, मैं यहाँ पर डिग्री के जगह पे रेडियन लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो चलो लिख दो। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स पाई, या फिर पाई एक्स समझ लो, पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा समझ लो ऊपर वाला u है नीचे वाला v है। जब भी आप ऐसा करते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी आप ऐसा काम करो कि ऊपर वाले को u लेट कर लो, ठीक है, और नीचे वाले को v लेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी एंड तक u और v जाना है अपना। ठीक है, तो इसको लेट कर लो। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, फॉर्मूले में क्या दिया है, पहले आप v को बाहर रखते हो। ठीक है, तो मैं v को बाहर रखता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या दिया आपने को 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री, मतलब 180 रेडियन। ठीक है, अपॉन डी एक्स, बीच में माइनस की साइन। ठीक है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या दिया अपने को ये है, तो 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री।
आई मीन रेडियन, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट किया, वो आदत हो गई बोलते बोलते, अपॉन डी एक्स द होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है, ये है वी वाला पार्ट, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री, आई मीन रेडियन, इस बार जानबूझ के बोला था, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमने ये डिग्री टू रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया, इसके पहले इसके पीछे एक और रीजन है, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू क्या होगा, ये यू वाला पार्ट है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं कॉस, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स दिया है, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या दिया है, पाई एक्स अपॉन 180, तो यहाँ पर हम लोग पाई एक्स अपॉन 180 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूले से देखा जाए, हम लोग को यहाँ पर एक्स चाहिए था, लेकिन क्या हमें एक्स मिला, यहाँ पर नहीं मिला। एक्स की जगह पे जो कुछ भी मिला हम लोग को उसको ऑपोजिट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई अपॉन 180 एक्स, ठीक है, इसको ऑपोजिट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वैसे ही यहां पर भी आ जाते हैं, माइनस यू, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी बाई डी एक्स, ये भी है। अभी 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन कॉस एक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स है नहीं है, माइनस है, माइनस कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन भी माइनस कॉस एक्स ही होगा, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूं माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री। मैंने कॉस एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग को एक्स नहीं दिया था, लेकिन हम लोग को x चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को cos x आना चाहिए, लेकिन x आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके जगह पे क्या आ रहा है, पाई एक्स अपॉन 180, तो पाई एक्स अपॉन 180 को वापस से डिफरेंशिएट करना है अपने को, तो d बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है, अपॉन ये पूरे का पूरा ऐसे क्या है, ये 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 द होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी, ये ऐसे का ऐसे ही कॉस पाई एक्स अपॉन 180। अब पाई अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स दिया है, जब भी एक्स दिया हो या फिर 2x दिया हो, फॉर एन एग्जाम्पल, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा। वैसे यहाँ पर भी x दिया है, तो जब भी यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, तो 2x था, x का कोएफिशिएंट ही हमारा उसका डिफरेंशिएशन होता था, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट ही इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो पाई अपॉन 180 लिख दूं मैं डायरेक्ट, पाई अपॉन 180, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, माइनस u इंटू माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, cos ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, एक्स की पावर 1 है तो उसका कोएफिशिएंट ही उसका डिफरेंशिएशन होगा, पाई अपॉन 180, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 द होल रेज टू 2। अब मेन रीजन आपको पता चल गया होगा कि हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ इसलिए रफ कर रहा हूँ। तो रीजन ये था कि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए थी पाई अपॉन 180 की, क्योंकि वो कोएफिशिएंट है ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका अपने को x ही मिल रहा था, लेकिन x डिग्री में था, रेडियन में चाहिए था अपने को, तो इसलिए रेडियन में कन्वर्ट किया ताकि हम लोग को पाई अपॉन 180 यहाँ पर कोएफिशिएंट बन सके उसका, तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इधर मिल गया अपने को। तो हम लोग को ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों के अंदर हमें क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस पाई एक्स अपॉन 180, कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू 180, ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, ठीक है। अब मैं क्या वापस इसको रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि इसका काम तो हो चुका, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं x डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को कॉमन निकाल दूं, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही है, ठीक है, कॉमन निकाल दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस, अब मैं ये रेडियन में नहीं रख रहा हूँ, डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉस एक्स डिग्री लिख दूं, और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई अपॉन 180। अब अंदर क्या होगा, v प्लस यू अपॉन 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 होल स्क्वायर, ठीक है। अब dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू u और v की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग फटाक से, है ना, ये वाली ही वैल्यू डालते हैं हम लोग u और v की, ठीक है। तो cos x पाई अपॉन 180, u और v की वैल्यू डालो, v क्या है अपना रहा, v हमारा नीचे वाला है, तो 1 माइनस साइन x डिग्री प्लस ये क्या है, u क्या है, 1 प्लस साइन x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन, क्या यहाँ पर भी मैं x डिग्री लिख दूं, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी इसका काम तो हो चुका है, द होल रेस टू 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हाँ ये माइनस में दिख रहा है, ये प्लस में दिख रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो dy अपॉन डी एक्स, और कैंसिल होके ये 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर कि 2 होने वाला है करके, ठीक है। और ये 2, अब समझ लो कि ये दोनों पार्ट हट गए, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दिया मैं। अब ये 2 और ये 90 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ऐसा हो लिख सकता हूँ मैं, cos x पाई अपॉन 90, और ये ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख दूँ 1 माइनस साइन एक्स डिग्री रेज टू स्क्वायर। अब क्या किया है मैंने, वापस से ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या था, 1 भी प्लस में था, 1 भी प्लस में था, जैसे यहाँ पर देख लो 1 भी प्लस में, 1 भी प्लस में, तो 1 1 2 हो गया यहाँ पर, और ये साइन एक्स प्लस में था एक बार माइनस में था, तो दोनों कैंसिल कर दिया मैं, 1 और 1 2 हो गया, तो वही 2 से मैंने ये 2 और ये 180 को कैंसिल कर दिया, जो 2 के काटा तो यहाँ पर 90 बचा, तो 90 नीचे आ गया। अब कैसे नीचे आ रहा है, ये लॉजिक सुनो, जब भी कुछ ऐसा दिया हो a अपॉन बी और c अपॉन डी दिया है यहाँ पर कुछ, ठीक है, तो समझ लो कि a वाला ये पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट a वाला है, और ये नीचे वाला b वाला पार्ट है, ठीक है, और ये नीचे वाला c वाला पार्ट है, और d वाला पार्ट नहीं है, तो नीचे समझ लो कि 1 है, ठीक है। तो होता क्या है, जब कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिया हो तो ये वाला पार्ट यहाँ पर चला जाता है डिवीजन के लिए, और ये वाला पार्ट यहाँ पर चला जाता है, तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर चला गया, ये वाला पार्ट यहाँ पर चला गया, तो इसलिए 90 के साथ में मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया, और ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है ना, तो नीचे क्या है 1 है, तो 1 ऊपर क्या कुछ होगा, नहीं होगा, तो पाई cos x अपॉन 90 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यही था हमारा u डिवाइडेड बाय v और u मल्टीप्लाई बाय v का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा। ये क्वेश्चन के जरिए आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो कि u इंटू वी और u डिवाइडेड बाय v के फॉर्मेट में है, और खाली बस हम लोग को ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा हो, यानी कि जैसा मैंने बताया कि फॉर्मूले के हिसाब से आपको जब तक x नहीं मिल रहा है, तब तक आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। तो बस यही है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।